नमस्कार। राजस्थान की राजनीति अब राजस्थान से होते हुए दिल्ली गई है। हमने देखा जहां लगातार केरल, तमिलनाडु, असम चुनाव के बाद बंगाल में कांग्रेस की चुनावी तैयारी में जुट चुके थे। वहीं हमने देखा कि अशोक गहलोत राजस्थान में खुद की पकड़ मजबूत, वो भी बंगाल जाने की तैयारी में थे प्रचार करने के लिए कांग्रेस का। पर हम देखते हैं दिल्ली में कल एक बैठक होती है जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों पहुंचते हैं। साथ ही हमने देखा कि जैसे ही सचिन पायलट उतरकर खुद की गाड़ी से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि अशोक गहलोत भी उस समय वहां मौजूद हैं और पहुंचे हैं अपनी गाड़ी से। वह घूमकर अशोक गहलोत के पास पहुंचे, दोनों ने हाथ मिलाया और अशोक गहलोत ने मीडिया की तरफ देखते हुए कहा, देख लो, फिर बोलोगे कुछ ठीक नहीं है और कैसे बताएं आपको। और वहीं उस समय सचिन पायलट ने बोला, हाँ देख लो कौन आया घूमकर। यानी बाहर तक ये दिखाई दे रहा था कि दोनों नेता, जिनमें एक तरीके से सीएम बनने की जंग छिड़ी हुई थी, 2018 में पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने और मुख्यमंत्री गहलोत को बना दिया गया, फिर ये गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से हमने देखा लगातार दोनों नेताओं के बीच में नहीं बनी। मानेसर हुआ भी और हाल ही में मानेसर का जिक्र सचिन पायलट को टारगेट करते हुए अशोक गहलोत ने किया भी। पर अभी जो कल की दिल्ली की मीटिंग की जो क्लिप है वो काफ़ी वायरल हो रही थी। पर उसी के बाद जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, दोनों ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें डाली और तस्वीरें कुछ इस प्रकार थी कि जो गहलोत ने तस्वीरें डाली हुई, उनमें सचिन पायलट को काट दिया, जो सचिन पायलट ने फ़ोटोएँ डाली, उसमें से गहलोत को काट दिया। तो ये जो दिखावा था, इसे दिखावा ही कहेंगे क्योंकि बाहर तो आप हाथ मिला रहे हैं, हँसी-ठिठोलियाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देख लीजिए हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, फिर आप कहेंगे कौन लौट कर आया। और अंदर जाकर जब आप सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें साझा करते हैं, मीटिंग की तस्वीरें साझा करते हैं, तो वहाँ से एक-दूसरे को काट देते हैं। तो ये बताता है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं दोनों नेता और कहीं न कहीं मीडिया के सामने या फिर कहीं जनता के सामने बताने की कोशिश में है कांग्रेस कि सब कुछ ठीक है, पर राजस्थान की जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है कि कांग्रेस के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं है या फिर वैसा नहीं है जैसा हुआ करता था। जो मानेसर है वो अभी भी एक तरीके से गहलोत को याद है, लगातार वो उसका ज़िक्र करते हैं। साथ ही पायलट को भी याद है कि कैसे उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उन्हें इतना मजबूर कर दिया गया कि 2 साल इंतज़ार करना पड़ा। फिर वो मानेसर जाते हैं पीछे से गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष बना दिया जाता है और हम देख रहे हैं कि अब गोविंद सिंह डोटासरा भी लगातार खुद को मजबूत कर रहे हैं। संगठन बनाओ, लोकतंत्र बचाओ जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं वो भी इनसिक्योर हैं नेता प्रतिपक्ष को लेकर। हमने देखा किस प्रकार उन्हें सदन में बोलने कम दिया जाता था, टीकाराम जूली को डोटासरा ज़्यादा बोल जाया करते थे। डोटासरा खुद को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, दावा करते हैं कि मैंने 52 लाख डीएलए बना दिए, पर हम जब देखते हैं बारी आती है दिल्ली में वोट चोरी जो रैली हुई थी कांग्रेस की उसमें भीड़ जुटाने की, तो राजस्थान से उतनी भीड़ नहीं गई जितनी थी। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस प्रकार चारों नेता एक तरीके से अब होड़ में लगे पड़े हैं कि कौन बनेगा कांग्रेस की तरफ से राजस्थान का सीएम का चेहरा। क्योंकि सीएम बनने के लिए तो पहले आपको चुनाव जीतना पड़ेगा, पर अगर आप ऐसे ही अंदर खाते लड़ते रहे तो बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए कि आप चुनाव निकाल ले जाएँगे। क्योंकि आपको लड़ना है बीजेपी से और आप लड़ रहे हैं आपस में। जब तक आपस में खींचतान चलती रहेगी, आप बीजेपी से कब लड़ेंगे? और बीजेपी ने तो 2028 चुनाव के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी है राजस्थान में। टोंक में नितिन नबीन की सभा होना ये एक तरीके से संदेश देता है कि सचिन पायलट जो एक तरीके से बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं कांग्रेस के और राजस्थान में भी अपना प्रभुत्व रखते हैं, उनकी सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली होना कहीं न कहीं संकेत देता है कि किस प्रकार एक तरीके से बीजेपी ने कमर कस ली है 2028 चुनाव के लिए अभी से ही और वो तैयारियों में भी लग चुके हैं और कांग्रेस अभी तक खुद के ही रायते समेट नहीं पा रही है। हम देख रहे हैं कि गहलोत लगातार एक्टिव हो गए हैं। कल की मैं पिक्चर फ़ोटो की बात कर रहा था जिसमें बिल्कुल राहुल गांधी के बगल में बैठे हैं गहलोत
और कहीं ना कहीं उन्होंने वो नारा देकर कांग्रेस आला कमान के दिमाग में वो शंका और डर भी पैदा कर दिया था कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। तो ये सारी समीकरण इस ओर इशारा करते हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और अगर कांग्रेस को 2028 विधानसभा चुनाव जीतना है राजस्थान में तो उन्हें सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। खैर, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार है? हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।